नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे शेयर की बात करने जा रहे हैं, डिटेल में एनालाइज करने जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है और मे भी आगे चल के एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। तो क्या आप सोच सकते हैं हम किस स्टॉक की आज बात करने जा रहे हैं जो एआई सेक्टर में बहुत धड़ल्ले से काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा शेयर है मार्केट में। तो उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गैस किया। हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो है वो पार्टनर है कोका कोला की बोटले इन दियर रोबोटिक ऑटोमेटिक जर्नी में इनके साथ टाई अप हुआ है इनका। उसके अलावा इंडिया के फर्स्ट ड्रोन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इसने एनपीएनटी के साथ मिलके। सो ये इसकी अचीवमेंट्स हैं। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की। तो इसके फाउंडर है अशोक सूटा जी, जिन्होंने विप्रो से, माइंडट्री से अपना करियर स्टार्ट किया था। विप्रो को सेटअप किया, माइंडट्री को सेटअप किया। अशोक सूटा जी ने ही विप्रो को और माइंडट्री को खड़ा किया। देन उसके बाद अशोक सूटा वाज दी पायनियर लीडर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री एज ए सीरीज इंटरप्राइजेस। सो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो हैं वही हैं मेन ओनर। जो डीलिंग करती है वो ब्लॉकचेन में करती है, डेटा साइंस में करती है, डेवलपर्स पे करती है, एसओएनएफसी पे करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे करती है। अगर हम अलायंसेस की बात करें, इसके अलायंसेस कौन कौन हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज इसके पार्टनर्स हैं। उसके अलावा पिम कॉर इसका पार्टनर है, सेल्स फोर्स इसका पार्टनर है, सर्विस नाउ इसका पार्टनर्स है। रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो डिजिटल से इसका 41% आता है, एनालिटिकल से इसका एसओएस से इसका 22% के लगभग आता है, एनालिटिकल से इसका 13% के लगभग आता है, आईओटी से 10% आता है, सिक्योरिटी से इसका 8.7% आता है और अदर से 3.2% आता है। वर्टिकल की बात करें तो एजुकेशन से 25% आता है, हाईटेक से इसका 18% आता है, रिटेल से इसका 5% आता है, ट्रैवल से इसका 13%, बैंकिंग से इसका आता है 16% के लगभग, इंडस्ट्रियल से 7% आता है, मैन्युफैक्चरिंग से आता है 6% और अदर से आता है इसका 7.1% के लगभग। अब बात करते हैं कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये नेक्स्ट जनरेशन आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो आईपी एंड डोमेन एक्सपर्ट है अक्रॉस द सेट ऑफ फोकस एरिया इन द इंक्लूडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज सोल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, कंट्रोल, स्पेस फोर्स एक्सेस और सिक्योरिटी, M2M मोबिलिटी सोल्यूशन। एडिशनल कंपनी इज ए ऑथराइज पार्टनर। बिजनेस सेगमेंट में ईपीएस पे काम करते हैं। द यूनिट एक्टेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कंपनी इज बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इंटेलिजेंट मोबाइल, क्लाउड एंड सोशल टेक्नोलॉजी बेस पे। दूसरा इसका है डीबीएस यूनिट प्रोवाइडिंग एडवाइजरी, डिजाइन एंड आर्टिकल्चर कस्टमर ऐप, डेवलपिंग, पैकेजिंग, इम्प्लीमेंट्स, टेस्टिंग ऑन गोइंग सर्विस टू आईटी इनिशिएटिव। और तीसरा इसका है IMSS, जिसमें ये प्रोवाइड कराती है द डिलीवर्स इंट्रोगेट एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड, वर्टिकल एंड मोबिलिटी अक्रॉस ए मल्टी इंडस्ट्रीज वेरियन एंड जोग्राफी, वर्टिकल एंड जोग्राफीज। तो इस टाइप से ये काम करती है दोस्तों। इसके 3 सेगमेंट में मेन काम है। अब बात करते हैं कंपनी क्या सर्विसेज ऑफर करती है। तो एनालिटिकल ऑफर करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, ऑटोमेशन पे काम करती है, क्लाउड पे, डिजिटल इंफ्रा पे काम करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारे इस टाइप के इसके काम हैं। बाकी इसके सर्विसिंग ऑफर की अगर हम बात करें तो सर्विस ऑफर में अगर आप बात करेंगे तो अलाइंग इंफ्रा पे काम करती है, डेटा मैनेजमेंट पे काम करती है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज पे काम करती है, ये मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी पे काम करती है, सिक्योरिटी सर्विसेज पे, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस पे काम करती है, आईटी सिक्योरिटी पे काम करती है ये, और वेब टेक्नोलॉजी पे भी इसका काम है। सो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये इंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करती है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग पे काम करती है, अलाइन एंड सोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। तो मेन इसके ये 3 काम हैं जो आगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड पे, सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट ऑप्स पे, ब्लॉक चेन्स पे, मेटावर्स पे। तो ये सब है। और ये रिटेल पे काम कर रही है, एजुकेशन टेक पे काम कर रही है, ट्रैवलिंग पे काम कर रही है। अब बात करते हैं यूज़र इंडस्ट्री की, कौन कौन सी यूज़र इंडस्ट्री हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग है, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स है, ई कॉमर्स है, एजुकेशन पब्लिशिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ है। अगर आप बात करते हैं कि इसकी प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, इंटरनेशनली प्रेजेंट किस जगह है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड दुबई। सो यहाँ कंपनी जो है कनेक्टेड है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से, तो कंपनी ने फाइनेंशियल 22 में कंपनी हैड मेड द स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट इनटू Tech4T, a consulting lead technology services company that exclusively focus on the travel and hospitality
सेगमेंट, तो ट्रैवलिंग और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट जो है उसमें इसने इन्वेस्ट किया है काफ़ी अच्छा। अब बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा रहा है, कंपनी जनरेट रेवेन्यू ब्रेकअप इज़ 22% फॉर द इंफ्रा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, डिजिटल बिजनेस से इसका जो है 30% आया है और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से सर्विसेज से इसका 48% बिजनेस है। वहीं जोग्राफी वाइज अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट से 81% आया है। अगर वहीं बात करते हैं इसका मैनेजमेंट, इंफ्रा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज से 14%, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से 23% एंड प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग सर्विस से 44% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसका फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें। अभी तक यही अपडेट है। अब अगर कंट्री वाइज सेगमेंट की बात करते हैं तो इंडिया के पास जैसा कि आपको दिख रहा है 19% के लगभग है, यूएसए से 65, यूके से 10% एंड अदर से 6%। तो बेसिकली जो इस कंपनी का काम है दोस्तों वो यूएसए और यूके में ही सबसे ज़्यादा है, इंडिया में केवल 19-20% है। और अगर यूएसए में देखा जाए तो 65% है, यूके में 10% है, तो मतलब 75% के लगभग और 6 में अदर। तो लगभग जो मेन काम है उसका वो आउट ऑफ कंट्री से है, इंडिया से 20% के लगभग का ही बिजनेस है इसका। अब बात करते हैं कंपनी के न्यू डेवलपमेंट की, क्या डेवलपमेंट हुआ है। कंपनी इनोग्रेट ए न्यू डेवलपमेंट सेंटर इन भुवनेश्वर उड़ीसा विद द सेल्स कैपेसिटी ऑफ 150 एंड इज प्रोड्यूस लैंड टू एक्सपेंड इन कैपेसिटी। सो कंपनी इज इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट इन हेल्थ केयर एंड BFSI to sustain in industry leading growth rate. Company has been allotted to undersize in Bhubaneswar at rupees 40 lakh पर एकड़। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इसने यहाँ। और उड़ीसा में भी इन्होंने भुवनेश्वर में अपना जो अभी नया प्लांट लगा दिया है। अब दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तो अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे आप हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का, तो तकरीबन आपको 11,431 करोड़ के लगभग का दिखाई देगा। तो मार्केट कैप के सेगमेंट के हिसाब से तो ये एक स्मॉल कैप और मिड कैप के सेगमेंट की कंपनी है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 31.4 चल रहा है, वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 47.2 है, यानी 47 के लगभग है। तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा चल रहा है अभी स्टॉक। बट ROC और ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो काफ़ी अच्छा है, 27 और 28% के लगभग आपको दिखाई देगा। वहीं करंट प्राइस की बात करें तो 751 रुपये के लगभग अभी चल रहा है। और 52 वीक की हाई लो की बात करें तो 1023 तक इसने हाई लगाया है और 750 तक का इसने लो लगाया है। और आज तो और भी नीचे तक गया है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी तकरीबन 21% के लगभग है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो 3 पैरामीटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं, जहाँ की अगर आप हम बात करते हैं ROE की, रिटर्न ऑफ इक्विटी 28 या 29% के लगभग है, वहीं ROCE रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 27% के लगभग है, यानी कि दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे सुपर कैटेगरी दिखा रहे हैं। और वहीं OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो किसी कंपनी का 15 से ऊपर है तो एक्सलेंट होता है, ये देखिए 21 आपको यहाँ दिखाई देगा। तो तीनों ही पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 242 करोड़ रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट करा है इस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर गया था। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, देखिए 28.9, यानी कि यहाँ भी 29-30% के लगभग है। EPS अर्निंग पर शेयर तकरीबन 16 रुपये का चल रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट की बात करते हैं तो 16% के लगभग रिटर्न ऑफ एसेट कंपनी दे रही है। वहीं अगर आप बात करेंगे डेप्ट टू इक्विटी की तो देखिए 0.39 है, यानी कि 1 से नीचे जब डेप्ट होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। डेप्ट कंपनी पे केवल 539 यानी 40 करोड़ के लगभग का डेप्ट दिखाई दे रहा है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप साइज की बात करें तो 11,431 करोड़ है। तो 11,431 करोड़ की कंपनी है, उसके ऊपर डेप्ट केवल 540 करोड़ के लगभग है। तो ये एवरेज डेप्ट कह सकते हैं, मतलब गुड डेप्ट की श्रेणी में, बहुत ज़्यादा कंसर्न एरिया नहीं कह सकते। और दूसरा जो है अगर बिलो 1 है तो वो कंसर्न एरिया नहीं बनता है, यानी कि कंपनी जो है अपने डेप्थ को कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल सेगमेंट में। प्रो कॉन्स की बात कर लें कंपनी की, तो कंपनी की अगर प्रो की पहले बात कर लेते हैं क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो कंपनी है डिक्लेयर डिविडेंड गुड प्रॉफिट देती है कंपनी। अगर आप देखेंगे तो CAGR की ग्रोथ 63% है लास्ट 5 ईयर में। वहीं कंपनी की अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें, ROE की बात करें, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें लास्ट 3 ईयर्स का दोस्तों, तो ROE का जो है वो 32% के लगभग दिखा रहा है। कंपनी जो है मेंटेन करती है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तकरीबन 30% के लगभग हेल्थी डिविडेंड पे आउट दे चुकी है कंपनी। कॉन्स की बात करते हैं तो स्टॉक जो है ट्रेंडिंग कर रहा है 8.33 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से। और दूसरा है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज करी है लास्ट क्वार्टर में -1.11% के लगभग, यानी 1% 1.25% के लगभग जो है डिक्रीज करी है। पर बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है 1-1.25% डिक्रीज करना अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कर रहा है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि अगर ओनर को ही कंपनी पे बिलीव नहीं है तो बाकी स्टेक होल्डर क्या करें। वहीं अगर हम प्रो की एक और बात करें तो प्रो में कंपनी के पास कंपनी जो है सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखेंगे आप तो लास्ट 10 साल में 26% के लगभग सेल्स ग्रोथ दे रही है कंपनी। तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है।
अगर कंपनी की सेल्स की बात कर लें दोस्तों, क्वार्टरली सेल्स की, तो हम अगर सेल्स देखें क्वार्टरली सेल्स मार्च 2023 से लेके और दिसंबर 2023 तक के बीच की, इसलिए एक साल की, तो आप देखेंगे मार्च में कंपनी ने 342 करोड़ की सेल्स करी थी 2023 में। अगले क्वार्टर जून 2023 में 357 करोड़, उसके बाद 370 करोड़ सितंबर 2023 में, और दिसंबर 2023 में 371 करोड़। यानी कि ग्रोथ का आपको जो ट्रेंड दिख रहा होगा सेल्स ग्रोथ का, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, कहीं भी कंपनी डिक्रीज नहीं हो रही। 342 से 371 करोड़ की एक साल के अंदर आपको दिख रहा है ग्रोथ, जनवरी टू दिसंबर की अगर बात कर लें। वहीं सेल्स अगर आप देखेंगे तो अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज सेल्स की बात करें तो 2019 में सेल्स 590 करोड़ थी, 20 में बढ़ के हो गई 698, 21 में बढ़ के 761 करोड़ हो गई, 22 में बढ़ के 1034 करोड़ हो गई, 23 में बढ़ के 1333 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो 1440 करोड़ की सेल है। तो लास्ट 5 ईयर्स की भी अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स पैटर्न पे कंपनी ग्रोथ पैटर्न में है, कहीं भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है। आप देख रहे होंगे 19 से लेके 23 तक कंपनी 590 करोड़ से 1400 करोड़ पे लगभग आ गई। वहीं बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे अगर कंपनी का, तो लास्ट 10 ईयर्स में 35% दिया है, 5 ईयर्स में 25%, 3 ईयर्स में 24%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 13% के लगभग है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें वहाँ, तो 10 साल में कंपनी ने 21% के लगभग दिया है, 5 ईयर्स में कंपनी ने 63% के लगभग दिया है, 3 ईयर्स में 37%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 9% के लगभग है। वहीं स्टॉक प्राइस जो है CAGR की बात करें तो CAGR 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का अवेलेबल नहीं है, बट लास्ट 3 ईयर में CAGR की बात करें तो 13% है, और लास्ट 1 ईयर में -2% पे गई है कंपनी। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 24% के लगभग का दिया है, 5 ईयर्स में कंपनी ने 37% का रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है, वहीं 3 ईयर्स में कंपनी ने 32% का दिया है, और लास्ट ईयर कंपनी ने 29% के लगभग का रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है। तो आप देख रहे हो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉग है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉग है कंपनी की। वहीं रिजर्व की अगर बात करें कि कंपनी पे रिजर्व कितना है, तो देखिए दोस्तों रिजर्व की अगर बात करें 2022 में कंपनी पे देखिए कितना रिजर्व था। अगर हम 3 साल का देखें तो 641 करोड़ था, फिर 797 करोड़ हुआ 23 में, और सितंबर 2023 तक 1348 करोड़ हो गया। वहीं बोरिंग की अगर बात करें तो 250 था, 543 करोड़ और 539 करोड़ लगभग सितंबर 2023 तक कंपनी का है। तो अगर आप बोरिंग पीस की बात करें तो वहाँ कंपनी ने डिक्रीज करा है, पर अगर आप देखेंगे रिजर्व में तो रिजर्व के एवज में कंपनी के पास बोरिंग जो है वो कम है, यानी कि कंपनी पे बोरिंग से ज़्यादा रिजर्व है। तो कंपनी जब चाहे तब अपने बोरिंग्स को क्लोज कर सकती है, यानी कि इसे कैश रिच कंपनी की श्रेणी में भी रख सकते हैं, जो कि हम मोस्टली ढूंढते हैं कि कैश रिच कंपनी कौन सी है, डेप्थ फ्री कंपनी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग सेल्स फाइनेंशियल किसके अच्छे हैं, ROE किसका 15 से ऊपर है, OPM किसका 15 से ऊपर है। तो ऐसी कंपनी आपको यही मिलेगी हैप्पीएस्ट माइंड, जहां आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे, तो डेप्थ जो है वो कंसर्न एरिया नहीं रह जाता है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। शेयर होल्डर पैटर्न अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डेफिनेटली रिड्यूस करी है। अगर मार्च 2023 की बात करें तो 53.24% थी, जो कि 50.24% के लगभग हो गई, तकरीबन 1.5 से 2% के लगभग डायलूट करी है। उसके अलावा लेकिन अगर आप FIs पोर्शन में देखेंगे तो कंपनी का 4.15 से 5.50 इंक्रीजिंग ट्रेंड में गई है। वहीं DIs ने भी देखिए इंक्रीज करा है, 1.26% थी जिसको बढ़ा के 2.41% कर दिया दिसंबर 2023 तक। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की आप बात करोगे तो पब्लिक की होल्डिंग देखिए मार्च 2023 में 38.84% थी, जो बढ़ के दिसंबर 2023 तक 40.20% के लगभग हो गई। अदर्स की देखेंगे 2.50 से 2.10, यानी कि थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में आया है। तो यहाँ प्रमोटर ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है, लेकिन FIs DIs ने भर भर के माल उठाया है, पब्लिक ने भी माल काफ़ी उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग फिलर दे रहा है, जहाँ की DIs और FIs भी अच्छा माल उठा रहे हैं। तो इन फ्यूचर शेयर जो है अपने प्राइस को टच करेगा। मुझे लगता है कि जो उसने हाई बनाया था, अगर आप देखिए इसके चार्ट पैटर्न पे हम देखते हैं तो ये आज का चार्ट पैटर्न है। यहाँ देखिए आज जो दिखाई दे रहा है तकरीबन 8 रुपये 40 पैसे डाउन जा रहा है, यानी 1% के लगभग का डाउन दिखाई दे रहा है, और ये रिपोर्ट 3 बजे तक की है। अगर आप देखेंगे तो जिस समय मार्केट था, तो ये देखिए अपने हाईएस्ट लो पे चला गया, यानी 52 वीक के लो पे चला गया है आज। अगर आप देखेंगे 743 का गोता लगा दिया इसने आज। अगर हम पास्ट ईयर की बात करें पिछले एक साल में, तो इसने -3% का रिटर्न जो है वो दिया है, -3% के लगभग एक साल में ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अगर हम इसके 5 ईयर्स की बात करें कि 5 साल में इसने कितना परफॉर्म किया है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। वैसे तो इसे 5 साल हुआ नहीं है अभी, आए हुए मार्केट में लॉन्च हुए, पर फिर भी अगर हम 5 साल का लगा के देखें तो 107% का प्रॉफिट गेन दिया है। तो 107% काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम इसके हाई की बात करें कि इसने हाई अपना कब टच किया था, तो आप देखेंगे आज ये जो है बॉटम पे चला गया सबसे लो में, और इसका हाई लगभग जो आपको देखने को मिल रहा है वो 16 जुलाई 2021 को है। तो ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया है वो 16 जुलाई 2021 में 1494 रुपये का हाई टच किया है दोस्तों। तो 1494 रुपये से हाई टच करने के बाद आज की डेट में ये 742 रुपये के लगभग लो पे टच कर रहा है, यानी कि जो इसका बॉटम है, मतलब मेन बॉटम आप कह सकते हो कि बिल्कुल लोएस्ट पे चला गया है ये आज, जो कि अभी तक नहीं गया था। ये 742 आज इसने टच किया है, तो काफ़ी नीचे गया है दोस्तों। लेकिन अगर दूसरी
दूसरी तरह से, दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पॉइंट है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल फंडामेंटल सारे देख लिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि 50% डिस्काउंट में ये अभी भी मिल रहा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉग है, फीचर ओरिएंटेड है। तो इन फ्यूचर तो ये ऊपर अपने हाई को टच करेगा और मे भी इस हाई को भी ब्रेक कर जाए अगले कुछ सालों में। तो बस दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करें। यहाँ कोई भी दोस्तों आपको बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, जहां हमने शेयर के बारे में बताया कि इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।